रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कई लोगों ने अपनी जान खो दी। सर्विकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे ज्यादा एक गंभीर बीमारी है जो वैजाइना के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में विकसित होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्विकल कैंसर के कारण हो जाती है। यही वजह है कि भारत सरकार अब इस बीमारी को रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को HPV वैक्सीन लगाने का विशेष जोर दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सर्विकल कैंसर के शुरुआती चरण में अक्सर स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कई बार महिलाएं बिना किसी खास परेशानी के लंबे समय तक इस बीमारी से अनजान रहती है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ही जरूरी माना जाता है, जैसे कि बिना किसी कारण से प्राइवेट पार्ट से खून आना, संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, दुर्गंध आना, पेल्विक क्षेत्र में लगातार दर्द रहना। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि समय पर जांच और इलाज से ही इस बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। 19 से 14 वर्ष की आयु में HPV वैक्सीन लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि सर्विकल कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होता है। इस उम्र की अधिकांश लड़कियां अभी तक इस वायरस के संपर्क में नहीं आई होती है, इसलिए उनके शरीर में वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर होता है। इस आयु वर्ग में वैक्सीन की केवल 2 डोज ही आपके लिए पर्याप्त होती है, जिससे शरीर में वायरस के खिलाफ मजबूत सुरक्षा विकसित हो जाती है। यही कारण है कि इस उम्र में टीकाकरण को सबसे प्रभावी माना जाता है। सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध वैक्सीन की प्रभावशीलता लगभग समान होती है। सरकारी टीकाकरण कार्यक्रमों में आमतौर पर भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन दी जाती है, जबकि निजी अस्पतालों में गैड्रेसिल 4 और गैड्रेसिल 9 जैसी वैक्सीन भी उपलब्ध है। सरकारी अभियान के तहत यह वैक्सीन निःशुल्क जो है वो महिलाओं को दे दी जाती है, जबकि निजी अस्पतालों में इसकी कीमत अलग अलग हो सकती है। निजी तौर पर वैक्सीन लगवाने पर कुछ वैक्सीन की कीमत 1500 से 2000 रुपए प्रति डोज होती है, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन की कीमत 9000 से 11000 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। शादीशुदा महिलाएं भी HPV वैक्सीन लगवा सकती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी महिलाओं को पहले से HPV संक्रमण हो चुका है तो वैक्सीन का लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। फिर भी कई मामलों में यह भविष्य के संक्रमण से कुछ हद तक आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। 9 से 14 वर्ष की आयु में वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है, जबकि 15 वर्ष या उससे अधिक की महिलाओं को 3 डोज का शेड्यूल पूरा करना पड़ता है। कुछ देशों में पुरुषों को भी HPV वैक्सीन दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वायरस पुरुषों में भी कई प्रकार के कैंसर का कारण बन सकता है, जैसे पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर और ओरल या ऑर्फेसाइटिंग कैंसर। पुरुषों को वैक्सीन देने में HPV संक्रमण के फैलाव को कम करने में भी मदद मिलती है। भारत में विकसित स्वदेशी HPV वैक्सीन को भी काफी प्रभावी माना गया है। रिसर्च में पता चला है कि यह वैक्सीन HPV के सबसे खतरनाक प्रकार 16 और 18 से सुरक्षा प्रदान करती है, जो सर्विकल कैंसर के अधिकांश मामले के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम है और यह देश में आसानी से उपलब्ध है। कई रिसर्च में इसकी प्रभावशीलता अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन के बराबर पाई गई। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी सर्विकल कैंसर का खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। HPV वैक्सीन लगभग 70 से 90% तक वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए वैक्सीन के साथ साथ नियमित स्क्रीनिंग भी बेहद जरूरी है। महिलाओं को समय समय पर HPV टेस्ट या अन्य जांच कराते रहना चाहिए, ताकि किसी भी संभावित समस्या का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सके और समय रहते ही उसका सही इलाज हो सके, क्योंकि आपकी जान से जरूरी कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।